बानिए पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब कर लिया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला केपी के नामजद कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। बानिए पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब कर लिया है, ये तस्दीक कर दी गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से। और नए सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब कर लिया है। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया गया है। अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा, सलमान अकरम राजा की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा साहब आज अडाला जेल अभी बाहर आए और गेट 5 पे उन्होंने मीडिया से कहा कि अली अमीन गंडापुर से बानी पीटीआई ने उन्होंने बयान की और उन्होंने और आज इस मौके पर भी बानी पीटीआई ने शदीद गम का इजहार किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। ये सलमान अकरम राजा का कहना था और नए सीएम का यही टारगेट होगा कि दहशतगर्दी जल्द से जल्द खत्म की जाए और ये बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब कर लिया है और इसके बाद सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया है और बाकी इसको इस्तीफे के बाद दीगर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए नए सीएम का इंतखाब किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद मजीद वो गुफ्तगू करेंगे और बाकी दीगर तफसीलात बताएंगे। ठीक है अहमद पट्टी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर है उन्हें मालूम ही नहीं अभी तक कि आया कि जो है इस्तीफा तलब किया गया या नहीं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन बैरिस्टर गोहर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई, ना गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात करने आए लेकिन कल कोई मुलाकात नहीं हो सकी। मंगल जो दिन है वो बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन इस दिन मुलाकातें नहीं हो सकी, ना फैमिली की मुलाकात हुई थी। इसलिए बैरिस्टर गोहर इससे ठीक है, आज मुलाकात हुई। ठीक है अहमद भट्टी, अब हमारे साथ रहेगा। सलमान अकरम राजा की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है पहले वो सुन लेते हैं। बात करता हूँ ना, आप ये थोड़ा बहुत बता दें, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर। जी ठीक है अहमद भट्टी, आपने भी गुफ्तगू सुनी जिस तरह से वो सलमान अकरम राजा तो ये तस्दीक कर रहे हैं, यकीनन आज उनकी मुलाकात हुई होगी, तो क्या सलमान अकरम राजा की जानिब से ये भी बताया गया है क्या वजूहात हैं उन्हें हटाने के लिए? जी बिल्कुल, उनकी जानब से बताया गया है कि बानी पीटीआई की जानब से अली अमीन को वक्तन फौक्तन मुख्तलिफ पैगाम दिए गए थे जिसमें उनकी हदायत थी और सबसे अहम था, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। और आज की जब ये शहादतें हुई हैं तो उस पर फौरी फैसला किया गया कि ये बानी पीटीआई ने इस पर शदीद दुख का इजहार किया और किया और बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और वहाँ मौजूद बैरिस्टर साहब, मिसाल यूसुफजई और दीगर को इस हवाले से बताया और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब इसको बाहर जाकर अनाउंस करेंगे। और सुहेल अफरीदी को जरा ये बता रहे हैं कि उनको तलब कर लिया गया है और आइंदा आज या कल सुहेल अफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात करने आएंगे और दीगर हदायत लेंगे। सलमान अकरम राजा का ये भी कहना था कि नई जो हुकूमत बनेगी उसके लिए टास्क होगा और वो सारे तय कर लिए गए हैं और उनको ये दिए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद सलमान अकरम राजा मीडिया पर गुफ्तगू करने आ रहे हैं और वो अडाला जेल से निकलकर अपने दीगर रुख्सार कैमरा यहाँ इसमें तमाम फैसलों के हवाले से मीडिया को बताएंगे। ठीक है, ये भी अहमद भट्टी, ये भी बताइएगा कि क्या कुछ और भी लोग थे, माजी में हम सुनते रहे हैं जिनसे बड़े इख्तलाफात रहे हैं, ख़ास तौर पर जो काबीना में कुछ ऐसे भी अफराद थे जिनसे हमने देखा कि बहुत से इख्तलाफात रहे हैं माजी में, तो क्या उनकी भी तब्दीली के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, इसमें पूरी काबीना नई तश्कील पाएगी और तमाम महकमे तो से अलाटमेंट होगी। जैसी उनका इस्तीफा देंगे तो उनके तमाम काबीना भी रिजॉल्व हो जाएगी और जब नए टीम आएंगे तो अपने तमाम काबीना नए सिरे से बनाएंगे और तमाम वज़रा के नए महकमे भी दिए जाएंगे और ये भी तवक्को की जा रही है कि कई दीगर अफराद को भी
वजीर बनाया जाए और मशीर बनाया जाए। इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अभी सलमान अकरम राजा यहाँ से जाकर बैरिस्टर गौर और दीगर क़यादत से बात करेंगे और इस हवाले से इजलास करके मजीद तफसीलात तय की जाएंगी। ठीक है, तो ये कब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह तौर पर ऐलान किया जाएगा? आपसे कुछ चंद मिनट में सलमान अकरम राजा इस वक्त मीडिया टॉक के लिए कैमरों के सामने पहुंच चुके हैं और उसके बाद ये साथ ही टॉक शुरू करेंगे। चंद मिनट की बात है। ठीक है, अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो क्या अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ सामने है या अभी वहां पर खामोशी है? अभी तक उनकी जानिब से कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सिर्फ बैरिस्टर गौर की जानिब से आया था, इसकी तरदीद की गई थी, लेकिन चूंकि वो नाइलम से सारी सूरत से तो वो अपनी आखिरी मुलाकात की तब तक की सूरत तक आगाज है, लेकिन अभी तक अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। ठीक है, तो ये बताइएगा क्या इस चीज़ की भी तस्दीक की गई है सलमान अकरम राजा की जानिब से कि सुहेल अफरीदी को ही वज़ीर आला KP के बनाया जाएगा या फिर जो है पार्टी से मुशावरत की जाएगी? और इसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, क्या उनसे भी मुशावरत की गई है? सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद करना बानी PTI का ज़ाती फैसला है और उन्होंने इनको नामजद कर दिया। उनके फैसले के बाद पार्टी में इसकी तब्दीली की गुंजाइश नहीं बज़ाहिर नजर आती, लेकिन ये मुशावरती इजलास में भी इसको देखा जाएगा। शायद क़यादत बानी PTI से मुलाकात करके इस फैसले पर मजीद बात करें, लेकिन अभी तक की सूरत हाल में यही कहा जा रहा है कि ये हतमी फैसला और इस पर अमल दरामद होगा। अंदर मुलाकात करने वाली बात थी तो उनका ये कहना था कि फौरी इस्तीफा तलब किया गया है।